एवरीवन, मैं हूं आपकी जयसी रानी एंड वेलकम टू द ब्लू माइट शो। वो एक शो जिसे हम कह सकते हैं इट्स लाइक योर वन स्टॉप फॉर योर इंडिपेंडेंट फेवरेट्स। और आपके फेवरेट आज हम लेकर आए हैं, स्टार्ट भी होना चाहिए तो धमाकेदार होना चाहिए। सो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इन द ब्लू माइक शो है वो एक बैंड जिसे हम कह सकते हैं द पायनियर ऑफ इंडियन रॉक पॉप म्यूजिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूफोरिया। So happy, मतलब इससे बड़ी इज्जत नहीं मिली होगी कि एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है और वो भी बिग एफएम पे शुरू हो रहा है एंड वी आर द फर्स्ट आर्टिस्ट टू बी लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू रानी और आपके सारे सहपाठियों को, एवरीबॉडी एट बिग एफएम। यू गाइस हैव ऑलवेज सपोर्टेड यूफोरिया एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी वी आर पार्ट ऑफ योर जर्नी। हम आपके हमसफर हैं, इससे बड़ी इज्जत हो नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो मेरे साथ हैं वो लोग जो जहां भी जाते हैं गाजे बाजे के साथ हैं, जाते हैं विद द बैंड यूफोरिया बैंड। तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए, जितने चेहरे मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर पलाश। सो मेरे राइट को है द बैकबोन ऑफ यूफोरिया, जो कि सबसे ज्यादा दिनों से यूफोरिया के जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं और इनकी वजह से ही यूफोरिया है। दिस इज डीजे भादुरी, देव ज्योति भादुरी, इसको हम लोग सब लोग डीजू बुलाते हैं और हमारे बैंड का सबसे टफ टास्क मास्टर यही है। उनके साथ हैं प्रशांत त्रिवेदी। प्रशांत त्रिवेदी हमारे इस बैंड के साथ ना प्रशांत को 21 साल हो गए हैं। प्रशांत प्लेज द तबला, ही प्लेज परकशंस और हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर भी प्रशांत ही हैं। सारी रिकॉर्डिंग प्रशांत करते हैं। तो प्रशांत त्रिवेदी और मेरे पीछे हैं हमारे सबसे यंगेस्ट हमारे मेंबर हैं विशाल दीक्षित। विशाल हैज नाउ बीन इन यूफोरिया फॉर 4 इयर्स, 4 साल से हमारे साथ हैं और मतलब देखने में थोड़ा शरारती हैं, लेकिन जब कीबोर्ड बजाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ओके, चलिए अब यूफोरिया की बात हुई है तो ये मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूफोरिया बैंड आपने 1988 में बनाया था, लेकिन Yes, आपका जो फर्स्ट एल्बम आया था धूम, वो आया था 98 में। सो 88 में प्रॉब्लम ये था ना, 88 में बैंड बनाने का एक ही कारण था कि मुझे लगता था सब लड़कियों को इंप्रेस करने का एक ही तरीका है, तो बैंड बना लो। ये नहीं पता था कि वो तभी तक इंप्रेस रहती है जब तक तुम स्टेज पे रहते हो। जब तुम उतरते हो तो फिर से भैया ही बन जाते हो। देयर वाज नो फायदा उसका कुछ। फिर दिमाग में आया कि दीक्षित, तो सुना ना मेरी बात। उसके बाद दिमाग में आया कि यार अगर ये चीज मतलब थोड़े से सीरियसनेस के साथ किया जाए और थोड़े मेहनत के साथ किया जाए, शायद वो हमेशा के लिए इंप्रेस हो जाएंगी, तो फिर हमने कहा नहीं यार, ये करते हैं और इस बैंड को बनाते हैं एंड धीरे धीरे फ्रॉम बीइंग एन इंग्लिश रॉक बैंड लैंग्वेज चेंज की हमने, हिंदी उर्दू में गाना शुरू किया और 10 साल एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा हमारा स्ट्रगल था, बिकॉज एक्चुअली ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये बैंड को हम लोग कहीं लेकर जाएंगे। इट वाज एक्चुअली जस्ट अ हॉबी, बट डीजे बैंड में आ गया एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गाने तो अच्छे करते हैं, लोगों को मजा भी आता है, हम शोज बहुत सारे करते थे, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा सीरियसली करते हैं, बट नो कंपनी वाज विलिंग टू साइन अस। जो कि कहानी रानी अभी तक भी वही है, वही कहानी है। अभी भी कोई कंपनी हमें साइन नहीं करना चाहती और तुम सोचो 23 साल हो गए लेकिन हमारा सिचुएशन वही है। एंड इवेंचुअली एक कंपनी थी आर्टिस्ट म्यूजिक, उन्होंने हमें साइन किया और मेरे हाथ में 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया कि ये 2.5 लाख रुपए है, इसमें आपको पूरी एल्बम करनी है स्टार्ट टू फिनिश। हमने ये चैलेंज लिया, 11 दिन में पूरी एल्बम की, 2.5 लाख में पूरी एल्बम की। और आप देखते हैं उसके बाद जैसे ही हमारा पहला गाना आया जो कि जिसने धूम मचा दी, तब हमें लगा कि नहीं यार, जो हम चीज कर रहे हैं ये लोग सुनना चाहते हैं और हमारे लिए एक ये रास्ता अच्छा है, ये अच्छी जर्नी है। एंड देन वी स्टार्टेड ऑन दैट जर्नी और आज 23 साल हो गए, हम लोगों ने 8 एल्बम निकाली हैं। वी आर द ओनली नॉन फिल्म आर्टिस्ट इन दिस कंट्री दैट हैज 8 एल्बम्स। या थैंक यू। एंड आई मीन आई डोंट नो कि हम लोग कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, बट मैं जानता हूं कि हम लोग आई थिंक इस देश के सबसे करेजियस और सबसे वीर म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि हमने कभी अपना अपना रास्ता कभी छोड़ा नहीं। हम लोगों ने, हमें बहुत सारे लोगों ने बुलाने की कोशिश की, फिल्मों की बहुत सारे क्या बोलते हैं ना वो लालच हमें दिए गए और बहुत सारी चीजों के लालच मिले, लेकिन हमने अपनी डगर कभी नहीं छोड़ी। हम तब भी नॉन फिल्म म्यूजिक करते थे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते थे, अब भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते हैं, नॉन फिल्म म्यूजिक करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑलराइट, नाउ टेल मी अबाउट वो जो धूम की आपने जर्नी तो मुझे बता दी, वो चेक मिला, चेक के बाद आपने 11 दिन में पूरी एल्बम तैयार कर दी। टेल मी अबाउट द वीडियो का आइडिया कैसे आया, कैसे शूट हुआ, कुछ तो कहानी होगी। तो पहले तो गाने का आइडिया कैसा आया, धूम पिचक का गाने का आइडिया भाई साहब से आया। भाई साहब को किसी से प्यार हो गया। हाँ, और क्या, और होते रहता है सब
सब प्यार करते हैं ऐसे कोई स्पेशल नहीं है। नहीं से ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, होते रहता है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तभी इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो मैंने इसको एक दिन फोन किया, मैंने कहा तेरा ये सीन तो चल रहा है बट इसके बाद क्या होने वाला है, क्या सीन है यार, व्हाट्स हैपनिंग, लाइक यू नो, बिकॉज़ शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैमिली। वो बहुत ही नामी गिरामी फैमिली की लड़की थी और बहुत ही पावरफुल लोग थे वो लोग। मैंने कहा यार तू तो बड़ा सिंपल आदमी है कि ये होने क्या वाला है। मुझे कहता है यार ओनली गॉड नोज, ही सेड ओनली गॉड नोज, और मेरे दिमाग में आ गया धुप पिचक धुप पिचक धुप 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 पिचक धुप पिचक धुप टिक 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 धुप पिचक धुप पिचक धुप पिचक धुप पिचक धुप पिचक धुप पिचक धुप धुप। अब क्या हुआ कि प्रदीप दा है, प्रदीप सरकार, और मेरे दादा हैं, तो मैं उनके साथ बहुत सारे जिंगल करता था। एक दिन वो आए स्टूडियो में, जो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उन्होंने गाना सुना, कहता है बांग्ला में, कहता है ये गाना तो मैं ही बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए इसका वीडियो मैं ही बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आशीष म्यूजिक से बात की, उन लोगों ने आई थिंक पूरा बजट को दिया था, कोई 7-7.5 लाख रुपए का बजट, कि इसमें आपको वीडियो करना ही करना है। तो पहला आइडिया यह था कि पीवीआर उसमें बन रहा था, नया नया खुला था पीवीआर साकेत दिल्ली में। तो आइडिया यह था कि वहां पे बारिश होगी और पूरा गाना बारिश में होगा। Okay. Simultaneously, हमारी कंपनी had contacted one gentleman called Ravi Udyawar. I don't know if you remember him. Ravi Udyawar ने उस समय डूबा किया था from Silk Route. रवि उद्यावर को जब उन्होंने फोन किया, रवि उद्यावर का आइडिया था कि हम लोग एक ट्रेन पर ये गाने को शूट करेंगे। This was the second idea. बट जब प्रदीप दा से बात हो रही थी उस समय मैंने बोला कि देखिए दादा, मैं ना आई बिलोंग टू बनारस, मेरे पापा बनारस को बिलोंग करते हैं, और मैंने कहा बनारस जो है भोले बाबा की सिटी है, इस गाने में राम का मेंशन है, आगे जाने राम क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम व्हाई डोंट वी गो एंड शूट इन द होलीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वहां पे गंगा जी भी है, मंदिर है। ही थॉट इट वाज सुपर्ब आइडिया। आरे मेरी धड़कन नारे, चांद के है संग सितारे, हे आरे मेरी धड़कन नारे, चांद के है संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, भय अकेला रे, खिलखिलाती है वो नदियाँ, नदियाँ में है कि नैया, नैया का मैं हूँ कि भैया, क्यों अकेला रे, अब आ भी जा सबका पता, क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा, कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा, जैसे दिया और बाती, सारे सुख दुख के हम साथी, बहती पुरवैया है गाती, मैं तुम्हारा रे, रात मेरी दिन है तेरे, तेरे आंसू अब है मेरे, प्यार के होंगे सवेरे, ना घबराना रे, अब ना शर्मा, सबका पता, क्या तेरा मेरा, तेरा मेरा हाथ, तुम मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा, मेरा दुश्मन सारा समाना, साथ मेरा छोड़ न जाना, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये मैंने सुना है यहाँ पे लाइव। ऑलराइट, सो जैसे मैंने ये कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ कुछ पहली बार किया था, सर वो एक लिस्ट हो जाए कौन कौन है, याद करें। गॉड, सो लिस्ट तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले शुभा जी मुदगल, उन्होंने हमारे साथ धूम पिचक गाया। प्रदीप सरकार ने पहली बार वीडियो बनाया। नटराजन है जो कि बहुत ही नामी ग्रामी इस समय सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने पहली बार हमारे साथ शूट किया। उस वीडियो के अंदर मिशेल इनेस थी, who became a supermodel after that. उसके बाद सेकंड वीडियो वाज शाराना, जिसमें नेहा धूपिया को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड so it was her first music video. Then Mairi में Rimi Sen was introduced. Am I forgetting anybody? And Sonal Sehgal was introduced in Mairi. Then कैसे भूलेगी मेरा नाम में इंद्रानी दासगुप्ता was introduced. तो हमारी नजरें for pretty women is very बहुत तेज हैं। हम लोग, तू बहुत ज्यादा हंस रहा है विशाल।
मैं प्रोफेशनली बात कर रहा था, समझे? Like, so then she was there. Then after that, Chavi Mittal was there in Raja Rani. Then Vaishali Desai was there in Mehfooz. Oh God, Mukti Mohan was in Item. Evelyn Sharma was in See You Later. मतलब मैं आप कितने लोग हैं ना, अभी हमने जो नया वीडियो किया सेल, उसके अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर बहुत बड़ी फेमस हो जाएंगी तो मैं उनके भी नाम ले लूंगा। विद्या बालन उसे खुद ही बोले ना, विद्या बालन की तो स्टोरी इज डिफरेंट, वो कहानियां लगी हुई है ना वो तो। So ऐसा नहीं हुआ कि आपके मतलब लाइक आपके स्टूडियो के बाहर लाइन लगने लगी हो सुपर मॉडल्स की, सर एक म्यूजिक वीडियो में सर मौका दे दीजिए, स्टार बन जाऊंगी मैं, ऐसा हो? हमारे बाहर सिर्फ ऐसे छड़ों की लाइन लग जाती है, हमारे हमें मौका दीजिए, अपना कीबोर्ड बजा लेंगे, हम डुगडुगी बजा लेंगे, हम ड्रम बजा लेंगे, लड़कियों की लाइन ही लगती है हमारे बहुत ही छड़ा बैंड है ये, तो इस सारे छड़े पहुंच जाते हैं यहाँ पर। But yeah, so I think it's also because you know क्या है कि हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं ना उसके अंदर all the girls are shown with a lot of respect, काफी डिग्निटी के साथ लड़कियों को दिखाया जाता है। और हम लोगों ने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं, या कोई भी ऐसी विजुअल चीज बनाई नहीं है, कोई ऐसा गाना ही नहीं बनाया जिसके अंदर यू नो अ गर्ल इज रिफर्ड टू एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग I think that's the reason, I think उसकी वजह से ही लोगों को ये चीजें पसंद आई हैं और हमारे वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आए। कहानियां होती थी, you know, they are always stories, you know, and that's why I think all the people who featured in those videos, they have done so well in life. Yeah, and no doubt इसलिए शायद आपकी, I don't know about the male followers, but लेकिन female fan following आपकी बहुत ज्यादा थी, you know, especially with your songs like, है ना? Yeah. All right. So जैसे मैंने कहा कि आपने किस तरह से एक रेवोल्यूशन लेकर आया इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, कोशिश थी, I don't know कि इतना ऐसा मतलब झंडा उठाकर आपने काम शुरू किया या नहीं, लेकिन वो हो गया ऑटोमेटिकली। और बहुत ऐसा it was not बिगिनिंग में ऐसा था ही नहीं, उस समय तो इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सभी इंडिपेंडेंट थे उस समय। उस समय कोई भी फिल्मों की गुलामी नहीं कर रहा था। उसमें सभी लोग उस समय इंडिपेंडेंट ही थे, whether it was Adnan, whether it was Daler Paji, whether it was KK, Sonu, you know, bands like Jal, Strings, जुनून, सब लोग एक्चुअली अपना ही म्यूजिक कर रहे थे। सिल्क रूट, सब लोग अपना ही म्यूजिक कर रहे थे। बिकॉज फिल्मों ने इतना ज्यादा टेक ओवर कर लिया, तो मेरे जितने भी उस समय के पेयर्स थे, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सबके सब फिल्म्स में चले गए। And they started singing in films, composing of films, गुलामी शुरू कर दी। हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं, बिकॉज मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने गलती की फिल्मों में घुस के, वो गलत बात है, मैं थोड़ा मजाक ज्यादा करता हूँ, बट मैं ये कहूंगा कि जो भी म्यूजिक करता है, अगर वो सिर्फ फिल्मों के लिए म्यूजिक करेगा तो उसकी क्या सच्चाई है, उसकी क्या बात है, उसकी क्या यू नो उसका क्या विजन है, वो कैसे पता चलेगा? You know, you're just making a song for a situation, for an actor or an actress. You're not making an honest song. वो हो ही नहीं सकता। तो वो चीज बहुत कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, वो चीज कभी सच्ची होती नहीं है, और इसी वजह से हमने कभी फिल्मों में मतलब हमारा इतना तवज्जो नहीं दिया। मेरी कुछ सिंगर से बात हुई थी जो आप बात कर रहे हैं उसी में, तो उन्होंने कहा कि फिल्मों के लिए गाना ऐसा हो जाता है कि इट्स लाइक यू नो, वो एक राजकुमारी जो अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए पहले 100 दूसरे फ्रॉक्स को किस करेगी और उसके बाद में भी उसे एक गाना कहीं भीड़ में अच्छा मिल जाए। बट और रानी कह रहे कि इस समय तो फिल्मों में आई थिंक हर गाने को 14-15 लोग गाते हैं, एंड देन इट इज द डिसीजन ऑफ हूएवर इज मेकिंग डिसीजन कि इनमें से किसकी आवाज रखी रहेगी। So I don't know ये किसने प्रथा शुरू करी है, ये किसने चीज शुरू करी। अगर एक कंपोजर को या फिर एक सॉन्ग राइटर को यही नहीं पता कि उसको क्या आवाज डालनी है इस गाने के अंदर, तो ऐसा प्रॉब्लम, या तो ये प्रॉब्लम है, या दूसरी प्रॉब्लम है कि सब लोग इतना एक जैसा गाते हैं कि यू कांट रियली डिफरेंशिएट। So I don't know, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि यूफोरिया अपना म्यूजिक करता है, अपने तरीके से करता है, मैं अपनी तरीके से गाता हूँ, ये लोग सबके साथ अपनी तरीके से ही बजाते हैं। हम लोग किसी को फॉलो नहीं करते, हम किसी की तरह नहीं है, और इसमें हमें कोई मैटर ऑफ एरोगेंस नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट है, हम लोग ऐसे ही हैं। और अगर आप पूरे दुनिया में अगर म्यूजिशियंस आप देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप 90s अर्ली 2000s के इंडियन म्यूजिशियंस भी देखेंगे तो कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं म्यूजिक करता था। Everybody was different, everybody was you know, free, independent, doing whatever they wanted. अगर बॉम्बे वाइकिंग्स एक तरह का म्यूजिक कर रहे हैं तो सिल्क रूट was doing something else, Alisha Chennai was doing something else, Shweta Shetty was doing her own kinds of music. So I think that there was that independence that you could do. In fact, all the Punjabi guys also, whether it was Daler Mehndi or Harbhajan Maan or Jasbir Jassi, they were also doing different kinds of music, you know. Even though they were singing Punjabi, ये नहीं था कि सब। अब प्रॉब्लम ये हो गई, एवरीबॉडी साउंड्स द सेम, तुमने जो करना है कर लो। सारे रैपर एक जैसा साउंड करते हैं, सारे पंजाबी सिंगर्स एक जैसा साउंड करते हैं, सारे बॉलीवुड वाले एक जैसा साउंड करते हैं।
इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और बॉलीवुड में क्या है कि एक टाइम में एक इंसान आ जाता है, फिर सब उसके साथ गाते हैं। तो एक टाइम बीच में आतिफ असलम आ गए तो सब लोग आतिफ का गाने लगे, फिर अरिजीत आ गए तो सब लोग अरिजीत का गाने लगे। तो वेयर इज द ओरिजिनलिटी? आपकी कहाँ है ओरिजिनलिटी, कहाँ है? और मैं ये बात बोलूंगा रानी, और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलूंगा, ये किसी भी म्यूजिशियन की, कंपोजर की गलती नहीं है। उसको बोला जाता है ऐसे करो, ये ऐसे चल ही रहा करो, ये चल रहा है, ऐसे ही करो। Yeah. बट मुझे समझ नहीं आता है कि चल रहा है मतलब आप ही तो चलाने वाले हो ना, आप चला लो। आपने जैसे चलाना आप चला लो, आपके पास कोई आइडिया नहीं है से आप कह रहे हो कि यही चलना। वेल देखिए, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जैसे आपने कहा कि था और अभी दोबारा से वापस आया है। पीपल आर ट्राइंग कि वो अपनी अपनी जो उनका म्यूजिक है वो लोगों तक पहुंचाएं। एंड थैंक्स टू दिस इंटरनेट जनरेशन जो उस चीज को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक चीज जो था है और हमेशा रहेगा, और वो भी अपनी आइडेंटिटी के साथ, वो है यूफोरिया। यूफोरिया मेरे आर्टिस्ट ऑफ द वीक। #द ब्लू माइक शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी जैसी रानी। बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन कल की बहुत बात होगी, आज की बात करें। मैंने सुना आप गानों की एक नई अनोखी सी सेल लेकर आए हैं, वो क्या है? बिल्कुल फुल ऑन सेल है। मैंने जो सिस्टम है उसमें हम लोग देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं कि आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन सेल। मतलब आपकी सच्चाई क्या है, इट्स ऑन सेल। आई थिंक आपकी दोस्ती इज ऑन सेल, relationships is on sale, are on sale, love is on sale, marriage is on sale, virtues is on sale, families are on sale। हर चीज ही बिकाऊ है। जो भी चीज बिक सकती है वो बिक रही है, और लोग खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं। तो हमने सोचा कि ये दिस इज आवर कमेंट ऑन सोसाइटी, और हम भी अपनी एक सेल लगाते हैं। लेकिन हमारी जो सेल है वो बिकने वाली सेल नहीं है, वो सिर्फ प्यार की सेल है। वी आर गिविंग आउट लव, और हम लोग अपना जो प्यार है वो सारे अपने लिसनर्स को दे रहे हैं। तो नई एल्बम है रानी, पहले हमारी फर्स्ट एल्बम है 9 years, और 7 गानों की एल्बम है। और हम लोग कोशिश करेंगे ना, टाइम की जब लोग सिर्फ सिंगल्स करते हैं और एक ही गाना करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे 7 गाने लोगों के सामने लेकर आए, और पूरी की पूरी एल्बम लोग सुने और समझे कि क्या क्या, मे बी आपको ये गाना नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता, कोई तीसरा अच्छा लगता है। तो आपके लिए फ्रॉम द एल्बम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो, तेरे बिना 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 जीना सजा 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 सजा, किस्मत है मेरी, किस्मत है मेरी, मेरी साहिबा। कसक ऐसी तेरी हुई, तू ना मिला ना राहत मिली, तुम जो गए तो ऐसा लगा मेरे इश्क की बेकदरी हुई। फिर भी किसी से कहूँगा ना मैं, कहूँगा ना ये दास्तां, मेरी साहिबा तुमसे राबता, माना हासिल ना मुझको हुआ इश्क तेरा, मेरी वफा वफा वफा, मेरी खता 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 खता, किस्मत है मेरी, किस्मत है मेरी, मेरी साहिबा। मैंने ये वर्ड सुना है साहिबा, लेकिन देयर आर लाइक वर्ड्स जो आप सुनाई नहीं देते हैं। लाइक सूफी सॉन्ग हुआ तो माही डाल दिया, 3-4 वो डाल दिया, इट जस्ट यू नो दिस माही वर्ड ना, ये तो मुझे बहुत गुस्सा, जैसे ही मैं माही सुनता हूँ ना मेरा हो गया।
मतलब और अभी तो भगवान भी बोल रहे यार रब्बा रब्बा बोलना बंद कर दो यार, बहुत हो गया, कितना रब्बा रब्बा बोलोगे यार। तो हमने कोशिश की कि इस एल्बम में माही ना यूज करे और रब्बा ना यूज करे। ऑलराइट, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर चल रही है वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक किस तरह से एक नई शक्ल लेकर आया है। और उसे मतलब आप, क्योंकि आपने तो इस म्यूजिक का पूरा दौर देखा है, पिछले 23 साल आपने म्यूजिक को बनते बिगड़ते गिरते पड़ते सब देखा है। तो आज के जो बिगड़ते ही देखा, बनते नहीं देखा, बिगड़ते ही देखा। उम्मीद है जी कि शायद जो नई जनरेशन आई है शायद ये कुछ अच्छा कर जाए। तो ये जो बडिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, पता क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोक रहा हूँ, जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जनरेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे देश में बहुत टैलेंट है। अगर आप किसी भी रियलिटी शो को देखेंगे तो यू सी व्हाट फिनोमिनल सिंगर्स हैं, इतने अच्छे सिंगर्स हैं और हर तरह के सिंगर्स हैं, ओके, और हर तरह के कंपोजर्स भी हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, सब कुछ है इस देश में। एक ही चीज नहीं है, वो जो म्यूजिक निकाल रहे हैं उनके अंदर विजन नहीं है। उनके अंदर इतना ना विजन है, ना इतना विजडम है, ना इतनी इंटेलिजेंस है कि किस तरह से म्यूजिक को निकाला जाए, कैसा म्यूजिक निकाला जाए। भेड़ चाल है, वो लोग 3 4 5 लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इस तरह से चल रहे हैं, जो ऐसे ही चलते हैं, और जो भी नया टैलेंट आएगा उसको भी वैसा ही बना दो। तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट इज नॉट द प्रॉब्लम। नई जनरेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर आप जाके इस समय यूट्यूब पे देखेंगे, द न्यू जनरेशन इज मेकिंग सो मच म्यूजिक व्हिच इज रियली ओरिजिनल, बट जैसे ही वो चीज कमर्शियली रिलीज होती है विद मनी बैकिंग फ्रॉम लेबल्स एक्सेट्रा, वो वैसे ही सुनाई देती है। क्यों? द प्रॉब्लम इज नॉट द पीपल, द टैलेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द पीपल हु आर कंट्रोलिंग द शॉट्स, जो कि वो कॉलिंग द शॉट्स, जो कि सारे जो पूंजीपति हैं, जिनके पास सारा पैसा है, दे आर द प्रॉब्लम। अब इस चीज को कैसे हटाया जाए, मतलब अगर आप देखेंगे तो सालों सालों से हम लोग सब लोग यही सोचते हैं कि कैसे इस चीज को हटाया जाए, कैसे चेंज किया जाए। म्यूजिक शुड बी कंट्रोल्ड बाय म्यूजिशियंस एंड बाय द पीपल, म्यूजिक शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मनी। बट इसी सेल की तो बात हो रही है सालों से, दैट्स द सेल। जब दिल म्यूजिक बनाना बंद कर दे और कंप्यूटर शुरू कर दे तो फिर तो ये सारी परेशानियां होंगी। और सो जैसा आपने कहा, तो हमारा ये जो शो है पलाश, वो एक कोशिश है कि जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो वो सपना तो देख रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो विजन उसको कहाँ लेकर जाएंगे, हम उन्हें भी मौका देते हैं। तो एक ऐसे ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आज शो पर हमारे साथ होंगे। आपको वो अपना गाना आपको सुनाएंगे, आप उनका गाना सुने, आपको जो भी लगे, जो भी फीडबैक या जो भी सीख उन्हें देना चाहते हैं वो उन्हें दें। सो ये हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं पूछूंगी आपकी इंस्पिरेशन। उनको एक ही सीख है, मैं पहले दे देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना। पॉइंट टू बी नोटेड। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे, जैसे किसी का म्यूजिक सुनकर, वेदर बैंड और when we started off, no, हम लोग ने सबने इतना म्यूजिक सुन रखा है ना, जैसे डीजे ने बहुत ज्यादा, मैंने डीजे ने बहुत ज्यादा रॉक सुन रखा है, प्रशांत ने बहुत ज्यादा क्लासिकल सुन रखा है, क्लासिकल बजाता है, और विशाल लिसनिंग टू मोर न्यू एज। तो हम लोग हमेशा ये सारे इंस्पिरेशन लेकर आते हैं एंड वी मेक अ सॉन्ग। तो हमारी इंस्पिरेशंस वर मेनी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन है, मेनी, और अभी भी ऐसे ही है। इट्स नॉट दैट राइट नाउ अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे तो आई थिंक जितने भी लोग म्यूजिक कर रहे हैं huge fans of theirs, अमित त्रिवेदी का हम बहुत बड़े फैन हैं, सचिन जिगर के बहुत बड़े फैन हैं, विशाल शेखर के बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग म्यूजिक बना रहे हैं, आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ एवरीवन, वी आर ऑल फैंस ऑफ ऑल ऑफ देम, हम उन सबके फैन हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनको मौका दिया जाए टू मेक म्यूजिक द वे दे वांट टू मेक, आई थिंक म्यूजिक विल बी मच बेटर। और जो ये दौर आ गया है जहाँ पे रीमिक्सेस ही चलते आ रहे हैं, या फिर किसी पाकिस्तानी गाने को उठाकर तुम एक रीमेक बना दे रहे हो, अगेन आई एम सेइंग ये म्यूजिशियन की गलती नहीं है, ये म्यूजिशियन की चॉइस नहीं है, ये उसकी चॉइस है जो ये म्यूजिक निकाल रहा है या इस पे पैसा डाल रहा है। तो मैं यही कहूंगा, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय द टैलेंट ऑफ दिस कंट्री। और मुझे ये पता है कि इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतने कंट्रोल के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, और they're making great music, and I know कि अगर थोड़ा सा मनी मसल, थोड़ा सा मनी पावर उनके पीछे आ जाए, बिग एफएम जैसे लोग, आप लोग जैसे, हम अब ये चीज बैक करने लगेंगे, more and more talent will come and show their talent also. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि our main problem is that हम ना we think of big not good। ये जो mediocrity हम लोग सेलिब्रेट करने लगे ना कि अरे वो भी कहीं ना कहीं होगा। We think of big only because of big FM. Oh sorry, हाँ big, मैं big वाली हूँ, ये कैसे कह सकती हूँ। Alright, so जैसे मैंने कहा कि but today whenever somebody says blue, we'll remember Blue Mike also.
Yes, 100%. So, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो आज के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो आपको अपना गाना सुनाना चाहेंगे वो आएंगे आपसे बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले आप क्या सुना रहे हैं अपनी नई एल्बम से? तो ये जो एल्बम है इसमें म्यूजिक हैज बीन डन ओवर द लास्ट 17 इयर्स. ओके. ये सारे गाने पिछले 17 साल से हम लोग बना रहे थे, जो कि सब डिफरेंट टाइम्स में बने हैं. ऐसा नहीं कि एक गाना जो है जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद कुछ गाना एक गाना थे जो 8 साल पहले बनाया था, कुछ 6 साल पहले था, कुछ 4 साल पहले था, कुछ हमने इसी साल बनाया, कुछ हमने पिछले साल बनाया. सो ऑल दीस 7 songs have been made in different times, which is like the journey of Euphoria. लेकिन ये जो गाना जो आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, इट्स अ सॉन्ग वी डिड 17 years ago. और ये हम लोगों ने कोशिश की कि किसी ना किसी एल्बम पे ये आ जाए, बट पता नहीं मे बी द सॉन्ग वाज टू गुड और नॉट टू गुड, आई डोंट नो. बट इस एल्बम पे ये आ गया है और ऐसा है कुछ. केसरिया बालमा केसरिया मेरो बालमा केसरिया मेरो बालमा केसरिया मेरो बालमा जागी रहूं सारी नैना भीग रहे मोर नैना जागी रहूं सारी नैना आवे नहीं मोह चैना केसरिया मेरो बालमा केसरिया केसरिया हो मेरो बालमा हो केसरिया हो मेरो बालमा जागी रहो सारी नैना भीग रहे मोरे नैना जागी रहो सारी नैना आवे नहीं मोहे चैना अब हुआ मेरो बालमा केसरिया. वाओ. सो हमारे जैसे ये शो है, इसका नाम है द ब्लू माइक शो और आप हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, तो ये बात जैसे ही जनमानस को पता चली, डॉक्टर पलाश, लोगों ने कहा कि यार इनसे तो सीखना बनता है, तो ये तो यूनिवर्सिटी है भाई, इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के. तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो आपको अपना गाना सुनाना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें फीडबैक दें और सिखाएं. तो एक ऐसे ही आर्टिस्ट है हमारे साथ, ये है दा बनोत्रा. इन्होंने अपना नया गाना एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी लॉन्च किया है. मैं चाहूंगी कि आप वो गाना सुने और उन्हें फीडबैक दें. जरूर. Hello, this is Da Banotra and I would like to sing my latest song Soni Soni for you. सोनी सोनी अखां विच रब वसदा मेरे दिल विच वसदी है तू कल्ली कल्ली बैठी है की सोचा करदी है कदी सानू भी ते दस जा तू हो कुड़ियां ते मिलियां नी सोनी सोनी सो पर तेरी जई मिली कोई ना जे तू कर देवे हाँ तेरे लिए कर जावा सौ गुना. याद इससे ताली मचनी चाहिए यार. क्या बात. As I had told you also, Rani, I think इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. Just heard him just singing into a phone and what a lovely voice, what great modulations और क्या feel है इसकी आवाज में, you know. And if this is his own song, it's a great composition also. It's very nice. पंजाबी में से किया, बहुत अच्छा composition. तो दा मैं तो यही कहूँगा कि you know, I think this was absolutely fantastic. हम लोग we are all blown. और मैं आई एम वेटिंग कि तुम इस चीज को अच्छे से प्रोड्यूस करके इसको तुम रिलीज करोगे, अपने आप रिलीज करो. और आई थिंक यू नो ट्राई टू मेक अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो. गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशंस, शाइन ऑन दा बनो. And hi Palash, hi Euphoria. I'm really excited to talk to you.
मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जब आपका पहला एल्बम रिलीज हो रहा था तो आपको क्या-क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे? So hi bro, एक तो thank you for being here and asking us this question. I think किसी भी टाइम में, किसी भी जनरेशन में, किसी भी समय में it's impossible that you won't have to struggle to do something good. कोई भी चीज अगर आपने अच्छी करनी है, सच्चाई से करनी है, इंटेग्रिटी के साथ करनी है, सिंसेरिटी के साथ करनी है, किसी भी समय में आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करना पड़ेगा. जब हम लोग शुरू कर रहे थे उस समय का स्ट्रगल ये था कि primarily music was released on cassettes and CDs. तो इतना ज्यादा opportunities नहीं थी लोगों के पास to access it from different sources. पर अब ऐसा नहीं है. अब music can be heard almost everywhere. You know, radio is so dominant, streaming is dominant. Digitally you can hear it everywhere. Television कहीं भी आप music सुन सकते हैं. तो आपका music बहुत जगह पहुंच सकता है. हमारे टाइम पे अच्छा ये थी कि जो labels थे, they were more interested in taking out true independent music. तो वो हर तरह के independent artists को support कर रहे थे, back कर रहे थे. अब प्रॉब्लम ये होगी कि labels are not looking at you only as a singer and as a talent. They're looking at you as a money making machine also. जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उनके साथ साइन करें ताकि आपके जो शो होंगे तो उससे वो लोग परसेंटेज लें और उसके हिसाब से वो लोग आपको you know whether they push you or they don't push you उस पर डिपेंड करता है. लवली. सो अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और आपको लगता है कि आपको भी एक आजाद रास्ता चाहिए तो ये एक शो है जो आपको पहले तो उस रास्ते पर जो चलकर कहीं पहुंच चुके हैं उन लोगों की कहानी सुनने को मिलता है, उनका म्यूजिक सुनने को मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है और आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है बिग एफएम. ये है #The Blue Mic Show, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hungama Artists Allowed. अभी एक गाना हो जाए. बिल्कुल. मैं once more कहने के लिए तैयार हूँ. So this song is ये हम लोग सबके सब जो हैं हम लोग जितने भी लोगों ने अपने ही दिल की है उन लोगों के लिए ये गाना है. आसमानों पे उड़ा कोई साथ हो ना अपना, भूला कल की हर कहानी देखता सपना. बहलता रहा दीवानगी में दीवाना, चल पड़ा वही गलती फिर दोहराने, फिसल गया सुझाना बेवकूफ सिद्ध पे अड़ा मारेरा दिल मेरा मन चला जिद बड़ा, सुनता नहीं मेरी कभी मानना सत्य बड़ा बाबरा बाबरा और हाय मेरा बावरा मन मान तो नहीं रहा लेकिन क्या करें, ये जो वक्त है ना ये कह रहा है, इशारे दे रहा है कि हमें अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो वाइंड अप करनी पड़ेगी. बट बिफोर वी रैप अप, हमारे एक लिसनर है, उन्होंने बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट किया है कि आप उन्हें उनका फेवरेट गाना सुनाएं. वो मुझे पता है कौन सा गाना है. ओके. क्या लगता है कौन सा गाना होगा? ये झांसी से रोहित है, इन्होंने झांसी के रोहित.
ऑप्शन ही नहीं है। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलक मेरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल की मेरी, मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मेरी आप ही हंसदी, मेरी आप ही रोती, मेरी याद मेरी गल्ला करदी, मेरी अखा नाल लड़दी, मेरी याद मेरे भूल गई मेरा प्यार मैं बस लगे महीने, मेरी याद मुड़की करा किन्नु कमा ए बायरी, अब क्या करो कैसे कहूँ ए बायरी। ओफ इतने आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए थे ना, क्या बताऊं मैं आपको। Thank you so much. Thank you so much. मैं कहना चाहता हूँ something actually मेरा भी एक ख्वाब है और आप लोग शायद उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि हमारे देश में फिल्म म्यूजिक होना चाहिए, बट एक पैरेलल इंडिपेंडेंट म्यूजिक होना चाहिए, और उसके लिए हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक की इंडस्ट्री होनी चाहिए। We don't have an industry. We only have a film industry of which music is a part. तो मेरा एक ख्वाब है, मेरा सपना है कि ऐसा एक दिन आएगा जब हमारे पास एक इंडस्ट्री होगी और independent music will work parallel to film music. देखें, I think what it really needs is somebody who's got really huge amounts of money, जो कि अभी मैं ये पैसा independent music में डालूंगा, इस इंडस्ट्री में डालूंगा और मैं इस चीज को उसी तरह से प्रमोट करूंगा जिस तरह से फिल्म म्यूजिक प्रमोट होता है। ऐसा अगर दिन आएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। इतने सारे जो यंग म्यूजिशियंस हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए एक सचमुच एक बहुत ही वायबल ऑप्शन होगा जिंदगी में टू हैव अ प्रोफेशन, एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोफेशन। तो मेरा सपना है, आप लोग बिग एफएम वालों ने, आप लोगों ने इस चीज में पहल की है, द ब्लू माइक आप लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, एंड आई जस्ट होप इट इज अ ह्यूज सक्सेस, इट गोज ऑन एंड ऑन फॉरएवर, एंड मोर पीपल अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक आपके पास आए और आप उस म्यूजिक चुनें। बिल्कुल, सुन लो यार, कोई तो सुन लो, जिनका बैंक बैलेंस संभल नहीं रहा है उनसे प्लीज सुन लो। तो रानी, अगर आपका ये प्रोग्राम का एंड है तो आपको हम लोग बाय बाय करते हुए, ये गाना करते हुए आप लोगों को अलविदा बोलेंगे। यस। और सबसे कहेंगे कि जहाँ भी सेल लगी होती है आप तो खरीदने तो जाते हैं, लेकिन प्लीज अगर आप अपने प्यार को, अगर आप सच्चाई को अगर आप सेल पे डाल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपने किसी को देना ही है तो प्यार को, सच्चाई को, दोस्ती को मुफ्त में बांटिए। मुफ्त चलेगा। ओके। चिकर 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 चिका चक्कर 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 चक्का। One more time. Yeah, ladies और जेंट्स मच्छी पसंद क्या, मांग हो जितना भी मौत फिर भी टंगी क्या, वो तेरे सोन में है सेल खबर लगी क्या, डिस्काउंट से है सबकी भूख मरी क्या, सुन लो बात है पक्की, ट्यूसडे को वेज है जी, सैटिस्फैक्शन गारंटी, सेल सब पे लगी सेल, राम करके नाम सच्चा प्यार फेल है, सस्ती मोहब्बत का 100 रुपए का सेल एवरीथिंग ऑन सेल, 10th पास करे सीधा 8वीं जो फेल है, बिजनेस पे भारी इमोशनल रिटेल, sale. Everybody sale.
Discount. Don't sell your soul to the devil, baby. सेल पर है लेकिन बदले में रिस्पेक्ट चाहिए। well, वही रिस्पेक्ट जिसे मांगते हुए हमने ये शो शुरू किया है। एंड एज यू सेड, राइटली सेड, कि बहुत जरूरी है म्यूजिक सही लोगों तक पहुंचने और लोगों से पहुंचने की। तो उसी की एक ये कोशिश, द ब्लू माइक शो। थैंक यू सो मच मेरे आर्टिस्ट ऑफ द वीक बनने के लिए। ये था यूफोरिया, योर फेवरेट बैंड लेकर आए अपने गानों की सेल। प्लीज इनके गाने जाएं, एंजॉय कीजिए और फैला दीजिए। Thank you so very much, Euphoria. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Big FM. Thank you, the Blue Mike. Thank you so much. God bless you. Thank you. Yes. Thank you so much. ये था The Blue Mike Show, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hungama Artist Allowed. #your independent favorites.